नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 19th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे स्मॉलर सिटीजन्स। सिटीजन्स नाउन है, स्मॉलर ये एडजेक्टिव है, यानी कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉलर एक कंपैरेटिव है। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट होता है। डिस्पाइट राइजिंग, इसका एसेंस है। इनरोलमेंट मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। गैप्स इन इंडियाज, भारत के गैप्स जो हुए हैं इंडियाज एजुकेशन सिस्टम में, आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। ये जल्दी से चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ये बात कही जा रही है। डिस्पाइट राइजिंग का मतलब होता है इतना रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद। राइजिंग मतलब बढ़ना होता है या इंक्रीज होता है। राइजिंग मतलब बढ़ना या इंक्रीज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे स्टोरी जो दी गई है, स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। द पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब महामारी को बोलते हैं। वॉज डिफिकल्ट, महामारी काफी डिफिकल्ट थी। फॉर इंडियाज, इंडियाज के लिए। यंगेस्ट चिल्ड्रंस, सिटीजन्स, जो भी यंगेस्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिटीजन्स है यहाँ के नागरिकों के लिए जो छोटे हैं, उनकी बात हो रही है, सबसे छोटे की बात हो रही है। यंगेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। द चिल्ड्रेन, जो बच्चे। बट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज, इसका जो ट्रू इम्पोर्ट है और इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है, इज कमिंग टू। और लाइट नाउ, ये चीजें बाहर आई है। कमिंग टू लाइट नाउ मतलब होता है चीजें बाहर आना, अपीयर होना। कमिंग टू लाइट नाउ इसका मतलब होगा अपीयर होना। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टाइटल, जिसका एब्रिविएशन है ASER, मतलब द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023। बियॉन्ड बेसिस, बेसिस मतलब उससे ज्यादा, बियॉन्ड का मतलब उससे ज्यादा, प्रेपोजिशन है। ध्यान से समझेंगे। पैंडेमिक वॉज डिफिकल्ट, पैंडेमिक सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V2। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है फॉर इंडियाज, भारत के लिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन्स के लिए। बट चिल्ड्रन, बट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट, यानी इसका ट्रू इम्पोर्ट है इस इम्पैक्ट का, इज कमिंग टू लाइट नाउ। जो चीजें आई हैं बाहर उसके बारे में बात हो रही है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नाउन है, रिपोर्ट टाइटल ASER 2023। बियॉन्ड बेसिस, इसके बियॉन्ड की बात है। एंड रिलीज्ड ऑन वेंसडे, ये चीजें रिलीज हुई है कब, वेंसडे को यानी बुधवार को। सर्वे बाय द सिविल सोसाइटी, एक सर्वे जो किया गया सिविल सोसाइटी के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन, प्रथम अमंग, अमंग मतलब होता है मोर देन टू के लिए, प्रेपोजिशन है। बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग मतलब में के बीच में। इसका यूज हमेशा मोर देन टू के लिए होता है, बिटवीन हमेशा दो के लिए। रूरल स्टूडेंट्स, रूरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज सर्वे किया गया, सर्वे की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वे मतलब किसी चीज के बारे में असेसमेंट, मूल्यांकन बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स एज्ड, वैसे स्टूडेंट जिनका एज 14 to 18 है, मतलब 14 से 18। रिवील्स दैट, रिवील मतलब होता है बात को खोलना। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, मतलब उजागर करना, किसी भी चीज को अनवेल करना, उसको बोलते हैं उजागर करना। एक वर्ड आता है कंसील, मतलब छुपाना या हाइड करना, या कवर।
इसका अपोजिट वर्ड हो गया रिवील, मतलब उजागर करना, किसी भी बात को खोलना। और कंसील मतलब छुपाना होता है, हाइड करना। इसको याद रखेंगे। इसमें जो भी वर्ड्स मिलते हैं, रिलेटेड वर्ड्स अगर बताए जाते हैं तो उनको याद आप जरूर रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। रिवील्स दैट, बात को रिवील किया गया। मोर देन हाफ स्टूडेंट्स, हाफ स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स। मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा। स्ट्रगल विद, स्ट्रगल कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में, मतलब बेसिक चीजें उनको नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ पे आगे बात कही जा रही है। विद बेसिक मैथमेटिक्स, अ स्किल दे शुड हैव मास्टर्ड। एक ऐसा स्किल जिसके साथ उन्हें मास्टर्ड होना चाहिए था। शुड हैव के साथ या मस्ट हैव के साथ वी थ्री आया तो उसका मतलब चाहिए था का सेंस हो जाता है। इन क्लासेस 3 और 4, जो चीजें क्लासेस 3 और 4 में होनी चाहिए थी। द हाउस होल्ड सर्वे, घर घर सर्वे हुआ। द फर्स्ट फील्डेड बेस्ट 1 in 4 years, 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। द फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डिनल एजेक्टिव है। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब लगा हो जहां भी, इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। वॉज कंडक्टेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री आ गया, वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, किया गया। इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 26 स्टेट। अक्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर तक, यानी यहां से लेकर वहां तक। 26 स्टेट्स में किया गया। एंड असेस्ड, असेस्ड मतलब मूल्यांकन करना, इवेलुएट करना बोलते हैं। किसी भी चीज के बारे में कैलकुलेट करना भी बोलेंगे। एसेस मतलब कैलकुलेट करना ही बोलेंगे। द फंड फंड फाउंडेशनल रीडिंग, जो फाउंडेशनल रीडिंग होती है अरिथमेटिक एबिलिटीज ऑफ 34,745 स्टूडेंट्स की, ये सर्वे किया गया। मतलब एक चीजें कंडक्ट कराई गई। द फर्स्ट बेस्ड ऑन 4 years सर्वे वॉज कंडक्टेड। सर्वे सब्जेक्ट है, वॉज के साथ वी थ्री आया, मतलब सर्वे कंडक्ट कराया गया। क्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर। प्रेपोजिशन है। 26 स्टेट्स की बात हो रही है। असेस्ट फंडा फंड फाउंडेशनल रीडिंग, जो नॉर्मल रीडिंग होती है, एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज, इतने स्टूडेंट्स से कराया गया। इन अदर फाइंडिंग्स, और दूसरी चीज जो पता लगी, अबाउट मतलब करीब करीब 25% ऑफ दिस एज ग्रुप कैनॉट रीड। इस ग्रुप के मतलब इतने लोग रीड नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे या कर सकते हैं। अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर लैंग्वेज, मदर टंग, अपने मदर टंग में क्लास 2 लेवल की चीजें भी नहीं पढ़ पा रहे थे या नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ सकते हैं। बॉयज आर हावेवर बेटर इन अरिथमेटिक, लड़के मैथमेटिक्स में अच्छे थे, अरिथमेटिक में अच्छे थे, यहाँ अरिथमेटिक की बात हो रही है। एंड इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, एक सर्वे के बारे में बात कही जा रही है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर बैक करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी आपको वर्ड्स अच्छे लगते हैं उनको याद जरूर करेंगे। ओवरऑल 86.8% इन 14 ईयर एज ग्रुप आर इनरोल्ड, उनको इनरोल किया गया, एडमिशन कराया गया इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट देयर आर गैप्स, गैप हो गए, दूरी बन गई। एज दे ग्रो ओल्डर, बड़े तो हो गए। वाइल 3.9% ऑफ इट्स 14 year olds आर नॉट इन स्कूल, स्कूल में ही नहीं है। द फिगर क्लाइम्स मतलब बढ़ना होता है टू 32.6% फॉर 18 years olds। ऑल्सो फॉर क्लास 11 एंड हायर मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर मतलब होता है चूज करना। ऑप्ट फॉर मतलब होता है चूज करना।
ह्यूमैनिटीज वाइल गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी इनरोलमेंट, इसमें कम संभवतः गर्ल्स की इनरोलमेंट कम थी। इन साइंस स्ट्रीम इतना परसेंट, कंपेयर के साथ विद भी लगाते हैं, बॉयज इतना परसेंट 36.3%। यहाँ पे क्या 28.1%। ओनली 5.6% हैव ऑप्टेड, इतने परसेंट ने ऑप्ट किया है, ने चूज किया फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। उन्होंने 56% हैव ऑप्टेड, इतने लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, मतलब चूज किया है। इस सेकेंड फॉर्म में जाएगा सब्जेक्ट V2, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। वोकेशनल ट्रेनिंग और अदर रिलेटेड कोर्सेज, कोर्सेज नाउन है, रिलेटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो चीज कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर, जो प्रोपोर्शन है यानी एक हिस्सा की बात करेंगे या फिर एक फ्रैक्शन की बात करेंगे या रेशियो की बात करेंगे। ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट ट्यूशन नेशनल वाइड वेंट अप, इतना परसेंट बढ़ गया है इन 18, यानी 25% इन 2018 टू 30% इन 2022। मतलब 2018 में 25% लोग ट्यूशन पे डिपेंड थे, अब 30% हो गए, क्लोज टू 90% ऑफ द यंगस्टर्स सर्वेट किया गया हैव अ स्मार्टफोन एंड नो हाउ टू यूज इट। इतने के पास स्मार्टफोन है और उनको पता है कैसे यूज करना है। कोई काम कैसे करना है, नो के साथ डायरेक्ट टू नहीं आता एक्टिव में, हाउ टू करके आता है। लेकिन यही चीज नोन लगी रहे पैसिव में, तो पैसिव में नोन टू यूज करते हैं। दो यद्यपि मेनी आर अनअवेयर ऑफ, अनअवेयर मतलब किसी चीज के लिए आप अवेयर नहीं है, नॉट नोन बोल सकते हैं। ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी थिंग्स, बहुत सारे इससे अनअवेयर है सेफ्टी थिंग्स, क्या क्या सेफ्टी थिंग्स है उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। द ट्रेंड्स, ये जो ट्रेंड्स है मतलब जो चीजें चल रही हैं उसको बोलते हैं ट्रेंड्स। स्पेशली द लैग इन, लैग मतलब होता है, मतलब किसी चीज में डिले करना बोल सकते हैं, डिले करना, कमी इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल अरिथमेटिक, उनमें कमियां थी सिंपल चीजों करने में। गिव एन इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब होता है, मतलब हिंट की बात होती है, इंकलिंग मतलब हिंट को बोलते हैं। और व्हाट एल्स, AIL, इसका मतलब होता है एल्स का, जैसा ट्रबल, ट्रबल को बोलते हैं द एजुकेशन सिस्टम, क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। तो इससे क्या हो रहा है, इंकलिंग हो रहा है, मतलब हिंट मिला कि एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। एंड द करेक्ट द करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, और सही मेजर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए कि सही चीजें की जाएं, कहाँ कमियां आ रही हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेज, 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज कहता है, द टॉप प्रायोरिटी इज टू आर्किव टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है वो अचीव करना, प्राप्त करना, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, इतना तक करना है। द रिपोर्ट सेज ऑल स्टेट्स हैव मेड, सभी स्टेट्स ने मेड किया है, हैव के साथ V3 आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब मेजर पुश, पुश नाउन है, मेजर एडजेक्टिव आर्टिकल लगा है। मेजर पुश मतलब एक थोड़ा सा आगे ले जाने की चीज है। इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर NIPUN भारत मिशन, इसके तहत ये चीजें होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आर्टिकल कभी कभी एग्जाम में पैसेज के रूप में यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में या क्लोज टेस्ट में चीजें आती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। बट नंबर सब्जेक्ट है, ये शो V1 बताता है दैट इन अ डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री, इतने बड़े, डाइवर्स मतलब विविध होता है, वास्ट मतलब विशाल या बड़ा, मतलब इसके लिए वर्ड आता है मैमोथ या ह्यूज बोलेंगे या इनॉर्मस बोलेंगे। इन सभी का मतलब बड़ा या विशाल या जाइगेंटिक भी बोलते हैं। सच एस इंडिया,
जैसा कि भारत है, देर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बराबरी करने के लिए, कैचअप टू डू मतलब होता है बराबरी करना। वाइल राइजिंग एनरोलमेंट इज गुड थिंग, बट ये अच्छी बात है कि एडमिशन या एडमिनिस्ट्रे या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। व्हाट अवेट्स, क्या चीजें हैं जो वेट करने के लिए है। द स्टूडेंट्स, अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आता है, इससे क्वेश्चन बनता है। अवेट फॉर आप नहीं लगाएंगे, हमेशा वेट के साथ फॉर यूज करते हैं। आफ्टर दे फिनिश द कंपल्सरी स्कूल साइकिल, यानी 8 क्लास इज नॉट ऑल दैट रोजी, ये उतना नहीं है। ऑल दैट रोजी का मतलब नॉट एज पॉजिटिव। ऑल दैट रोजी का मतलब होता है नॉट पॉजिटिव, इसको लिख लेंगे। ऑल दैट रोजी का मतलब होता है, मतलब इन पॉजिटिव सेंस की चीजों को बोलते हैं। नॉट लगा है तो नॉट, नॉट लग गया, नॉट ऑल दैट रोजी, इसका मतलब नॉट पॉजिटिव। चीजें क्या है, पॉजिटिव नहीं है, नॉट पॉजिटिव। एक फ्रेज है, इसको नोट कर लेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव चीजें नहीं है, उसकी बात हो रही है। नॉट ऑल दैट रोजी का मतलब नॉट पॉजिटिव। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप अप, इसका मतलब होता है डील विद करना, मतलब किसी चीज के बारे में डील करना। डील विद मतलब हैंडल करना होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कोप अप यानी कोप विद का मतलब होता है, कोप अप नहीं, कोप विद है, इसका मतलब डील विद करना। डील विद मतलब होता है किसी चीज के बारे में टू हैंडल करना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और डील इन एक फ्रेजल वर्ब है। डील इन, इसका मतलब होता है व्यापार करना। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन की एक कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कोप विद मतलब डील विद, डील विद मतलब हैंडल करना, और डील इन का मतलब व्यापार करना। डील विद द एम्बिशियस करिकुलम, एम्बिशियस मतलब होता है जैसे हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू सक्सेसफुल, मतलब किसी चीज के बारे में काफी महत्वाकांक्षी, अस्पायरिंग, अस्पायरिंग को बोलेंगे एम्बिशियस। करिकुलम सेट फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल, इस लेवल तक के लिए चीजें होनी चाहिए। ये बात कही जा रही है कि समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद, सिंपल ऐसा नहीं कि हैंडल करने के लिए नहीं, एम्बिशियस करिकुलम सेट फॉर हायर लेवल के लिए है। तो ये सारी चीजें बात कही जा रही है कि यहाँ पे द स्टूडेंट्स आफ्टर दे फिनिश कंपल्सरी या 8 क्लास के बाद नॉट ऑल दैट रोजी, उतना पॉजिटिव नहीं होता है। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद, सिंपली चीजें हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसकी बात हो रही है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत मे हैव इंश्योर्ड, इस बात को इंश्योर्ड किया है, सुनिश्चित किया है। मेक श्योर यानी पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, मेड श्योर, किसी बात को सुनिश्चित करना। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन मतलब एक यूनिवर्सल एक्सेस है कि एजुकेशन के में सभी का एक्सेस हो, पहुंच हो। बट देर इज नॉट, देर इज मेनी अ गैप, मेनी अ गैप मतलब बहुत सारे गैप है। अ गैप मतलब एक गैप टाइप की चीज है। टू फिल बिफोर, इट टचेज एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लेजिस्लेशन, इस सभी बच्चे को टचेस करता है ट्रू स्पिरिट में। लेजिस्लेशन एक वर्ड मिला, इसका एक्शन मतलब होता है लॉ मेकिंग, इसका मतलब लॉ मेकिंग हो जाएगा लेजिस्लेशन मतलब, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है। जैसे इट टचेस एवरी चाइल्ड, एवरी यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बगल में नाउन आया। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द, मतलब द लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग चीजें हैं। ये थी ये बातें। इसमें काफी जो भी वर्ड्स मिले हैं उनको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और स्टोरी रीड करने की आदत डेली डालिए, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.